गुड़हल की कलियां लगातार बार बार क्यों गिरती जा रही हैं, किन कारणों से गिर रही हैं और जो पत्तियां हैं इसकी क्यों येलो हो रही हैं, क्यों पीली होकर के झड़ रही हैं, किन कारण से हो रही है ऐसा। तो आज मैं आप सबसे ये सारे शेयर करूंगी और कैसे इसकी देखभाल करें, हम कौन सा फर्टिलाइज़र डालें कि हमारे प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग हो। अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं आ रहे, तो आज मैं आप सबसे एक ऐसा खाद शेयर करूंगी जिसे आप डालेंगे तो आपके पौधे में लगातार फूल और कलियां आती रहेंगी। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इस समय सभी की एक ही प्रॉब्लम होती है कि जो गुड़हल की कलियां हैं वो लगातार गिरती जा रही हैं। जितनी भी कलियां बन रही हैं वो गिर रही हैं और पत्तियां भी येलो हो रही हैं और जो प्लांट है वो धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है। तो किन कारण से हो रहा है दोस्तों? तो सबसे पहले अब अगर आप नर्सरी से ये पौधा लाए हैं, अगर आपका पौधा चिकनी मिट्टी में या रेड मिट्टी में लगा हुआ है तो उसको आप लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखिए। क्योंकि इस समय जो प्लांट हैं, चाहे वो हाइब्रिड हो या देसी हो, ज़्यादातर देखा गया है हाइब्रिड गुड़हल में कि उसकी जो जड़ों में बास्केट लगा रहता है, उसको अगर आप निकाल करके अपने पौधे को रिपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों, तो उस वजह से आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। क्योंकि वो जो बास्केट होता है वो जड़ों को अंदर ही जकड़ कर रखता है, ज़्यादा रूट्स को फैलने नहीं देता है। तो इस वजह से भी जो प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो जब भी रिपोर्ट करें तो उसके बास्केट को आप कट करके निकाल करके फिर उसके बाद ही रिपोर्ट करिए। और दूसरा नंबर दोस्तों, अगर आपका पौधा चिकनी मिट्टी में लगा है तो इस समय अच्छा समय भी चल रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है हर जगह पर। तो इसकी चिकनी मिट्टी को आप निकाल करके पूरी तरह से हटा करके फिर अपने प्लांट्स को नया सॉइल दीजिए, अच्छी मिट्टी बना करके तैयार करके फिर उसमें अपने पौधे को लगाइए। तो आपका पौधा बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रो होगा। और इसकी मिट्टी कैसे बनानी है दोस्तों? एक पार्ट मिट्टी होनी चाहिए, हाफ पार्ट सैंड होना चाहिए, जो बालू होती है रेत, और कंपोस्ट एक पार्ट होना चाहिए। अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है आपको, चाहे तो वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, और थोड़ी सी अगर राइस हस्क हो तो वो भी चल जाएगी। और थोड़ी सी आप उसमें फंगिसाइड, नीम की खली ज़रूर मिला करके अपने पौधे को रिपोर्ट करिए, ताकि आपके पौधे में कोई नीचे से जड़ों से फंगस ना लगे। अच्छी मिट्टी रहेगी तो प्लांट में ओवर वाटरिंग भी अगर हो जाएगी तो वो भी बाहर निकल आएगा, अगर आप सैंडी सॉइल बना करके अपने प्लांट्स को लगाएंगे, और बहुत अच्छे से आपका पौधा चलेगा। और इसको जब भी रखें दोस्तों तो फूल धूप में रखिए पौधा, तभी आपके पौधे में कलियां और फूल देखने को मिलेंगी। अगर आप इसको छायादार रखेंगे तो वहाँ पर आपके पौधे की ग्रोथ तो होगी, बट उसमें फूल और कलियां नहीं आएंगी। तो इसमें ज़्यादा फूल लेने के लिए आप इसको फूल धूप में ही रखिए। अगर रिपोर्ट कर रहे हैं प्लांट को तो 1 हफ्ते के लिए उसको शेड में रखिए। अगर आपका रिपोर्ट नहीं किया है आपने प्लांट तो उसको आप फूल धूप में रखिए, तभी आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। और इसमें इस समय बारिश हो रही है दोस्तों, तो पानी चेक करके ही डालिए, क्योंकि बारिश में अगर आप पानी डालेंगे, इसकी मिट्टी सूखी नहीं रहेगी 1-2 दिन के लिए, तो आप पानी डालते रहेंगे तो जड़ों में फंगस लग जाता है, उससे भी प्लांट ख़राब हो जाता है। तो प्लांट ख़राब ना हो इसकी वजह से आप इसमें पानी चेक करके ही दीजिए। अगर बारिश 1-2 दिन रुकी है तो उसको आप पानी ना डालिए, कुछ दिन के लिए उसको उसकी मिट्टी को सूखने दीजिए, नहीं तो उसमें फंगस लग जाती है जड़ों में, तो प्लांट ख़राब होने लगता है। इसी वजह से प्लांट ख़राब होता है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से। और इसकी पत्तियां क्यों पीली होती है दोस्तों? एक तो आप अगर पानी का ध्यान नहीं देते उसकी वजह से, जैसे ज़्यादा दिन इसकी मिट्टी अगर ड्राई रह गई, 1-2-3 दिन के लिए ड्राई हो गई मिट्टी, मतलब बारिश नहीं हो रही है आपके यहाँ, धूप तेज़ी से निकला है और मिट्टी ड्राई है, तो उसकी वजह से जो प्लांट की मिट्टी सूख जाती है और जो पत्तियां हैं वो येलो होने लगती हैं। इस वजह से आपके पौधे की पत्तियां येलो होती हैं और ये कलियों पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि कलियां जो हैं, अगर प्लांट सूखेगा तो जाहिर सी बात है कलियों पर भी ये इफ़ेक्ट पड़ेगा, कलियां भी ख़राब होंगी, वो पीली होकर के झड़ जाएंगी। तो पानी ध्यान से इसको देना है दोस्तों। अगर बारिश हो रही है तो उसकी वजह से भी पत्तियां इसकी पीली होती हैं। एक रीज़न हो गया कलियां गिरने का, ये भी पानी की कमी के कारण गिरता है, या तो इसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, उस वजह से भी जो कलियां होती हैं दोस्तों गिरता है। जैसे आप टाइम टू टाइम इसमें न्यूट्रिशन कोई नहीं डाल रहे हैं, कोई खाद या फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे हैं, तो इसकी वजह से प्लांट की जो कलियां हैं वो कमज़ोर सी होती हैं और गिर जाती हैं वो पीली होकर के।
और तीसरा रीज़न है दोस्तों, अगर इसमें मिली बग्स लगे रहते हैं तो उसकी वजह से भी कलियाँ ख़राब हो जाती हैं। कलियों का रस जो होती है चूस लेती है मिली बग्स, तो इसकी वजह से भी कलियाँ पीली होकर के गिरने लगती हैं। तो 3 कारणों से गिरती है दोस्तों, एक न्यूट्रिशन की कमी, एक पानी की कमी और एक मिली बग्स की कमी के कारण, मतलब मिली बग्स लगने के कारण से कलियाँ गिरती हैं दोस्तों। तो इन सब का अगर आप ख़ास ख्याल रखेंगे तो आपके पौधे की कलियाँ जो हैं वो गिरेगी नहीं, क्योंकि गुड़हल का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट होता है। इसको टाइम टू टाइम नाइट्रोजन की पूर्ति चाहिए और पोटेशियम युक्त खाद की ज़रूरत होती है और न्यूट्रिशन इसको ज़रूर चाहिए होता है। आप महीने में या 15 दिन में एक बार इसको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इसे अगर डालते रहेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पौधे में कलियाँ और फूल लगातार खिलते रहेंगे। तो आप नाइट्रोजन युक्त खाद भी इसमें टाइम टू टाइम डालते रहिए। नाइट्रोजन युक्त खाद देने के लिए आप चाहे तो जो कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप अपने पौधे में डालते रहेंगे तो आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी। और कैल्शियम की कमी के कारण भी इसकी जो पत्तियां होती हैं वो लाइट ग्रीन हो जाती हैं। पत्तियों में जैसे लाइट ग्रीन की लाइनें होती हैं, तो इस वजह से कैल्शियम की कमी अगर हो रही है आपके पौधे में तो आप उसके लिए चॉक का इस्तेमाल करिए और या तो चूने का इस्तेमाल करिए आप, तो आपके पौधे में कैल्शियम की कमी भी दूर होगी। और पोटेशियम युक्त खाद देंगे दोस्तों तो उससे भी हमारे प्लांट में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। तो आज मैं पोटेशियम युक्त खाद एक ऐसा देने वाली हूँ दोस्तों जिसे आप डालेंगे तो आपके पौधे में लगातार कलियाँ और फूल खिलते रहेंगे। कई बार तो कुछ खाद हमारे किचन से ही मिल जाते हैं हमारे पौधों के लिए, जैसे प्याज के छिलके हो गए, आलू के छिलके हो गए, केले के छिलके हो गए, चाय की पत्तियाँ हो गई, तो ये सारे हमारे किचन में ही मिल जाते हैं। तो हमें बाहर की खाद लाने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। तो आप ये सारे फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डालेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ और कलियाँ फ्लावर ज़बरदस्त आएंगे। तो आप ये सारे इस्तेमाल करते रहिए, हफ्ते में 15 दिन में ज़रूर आप ये अपने पौधे में डालिए दोस्तों। तो आप अगर इस समय फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, कोई भी खाद डाल रहे हैं, तो जब बारिश ख़त्म हो तभी आप डालिए। मिट्टी इसकी हल्की ड्राई हो तभी कोई भी फर्टिलाइज़र डालेंगे तो अच्छा वर्क करेगा। तो मेरे यहाँ तो वैसे कंटिन्यू बारिश हो रही है, अभी बस मैं वीडियो बना करके आई दोस्तों, उसके बाद ही बारिश हो गई है और हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही थी। इस समय अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है लगातार तो आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके ना डालें, सॉलिड फर्टिलाइज़र ही डालिए, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से कोई वर्क अच्छा नहीं करेगा और हमारे प्लांट में ओवर वाटरिंग का भी डर रहता है, प्लांट की जड़ों में फंगस लगने का भी डर रहता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए सॉलिड फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करें। और जब भी डालें कोई फर्टिलाइज़र तो मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए, कोई भी घास हो तो उसे निकाल दीजिए दोस्तों। तो आज मैं ये ली हूँ दोस्तों फर्टिलाइज़र, ये है पोटास। ये हमारे गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा ये खाद होता है। सिर्फ आधा चम्मच हमने लिया है। तो ये खाद आपको सीड शॉप पर मिल जाएगी बहुत आसानी से, जो बीज भंडार वाले शॉप होते हैं वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी। चाहे तो आप नर्सरी में जहाँ से प्लांट खरीदते हैं वहाँ से भी आपको ये खाद मिल जाएगी। तो इससे हमारे प्लांट में कलियाँ और फूल लगातार खिलते रहते हैं। हमारे प्लांट को पोटेशियम युक्त खाद देना ज़रूरी होता है। अगर ये पोटेशियम युक्त खाद डालेंगे आप तो आपके पौधे की अच्छी फ्लावरिंग और कलियाँ लाने में मदद करेगी, क्योंकि अगर पोटेशियम युक्त खाद नहीं देंगे दोस्तों तो उसी की वजह से इसमें फूल और कलियाँ नहीं आती हैं। तो ये आप पोटास ज़रूर डालिए अपने पौधे में। इसकी जगह पर आप चाहे तो केले के छिलके, आलू के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ये खाद नहीं डालना चाहते हैं तो। इससे हमारे प्लांट में लगातार कलियाँ फूल बनती रहती है। तो आप जब भी ये खाद डालिए दोस्तों इसकी क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आपका गमला 9 इंच से 10 इंच तक का है तो आप आधे चम्मच डालिए। अगर आपका 15-20 इंच का गमला है तो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। अगर आपका पौधा बड़ा साइज का है तो, अगर छोटा है तो आप इसकी क्वांटिटी कम रखिए दोस्तों। नहीं तो अगर आपके पौधे में ज़्यादा ये खाद डल गया तो आपके पौधे को नुकसान भी हो सकता है। मैं ये पहले ही बता दे रही हूँ दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच सके। तो इस तरह से आप अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल कर सकते हैं और ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।